एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। मैंने बोला था ना कि मैं मंत्री बनूंगा। मैंने एकदम ललकार कर कहा था कि मंत्री बनेंगे, फिर बनकर दिखा भी दिया। आज जो पावर सीएम के पास है, वही पावर राजभर के पास भी है। मैं शोले फिल्म का गब्बर। दोस्तों, ये बातें नए नवेले मंत्री बने सुभासपा पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की हैं। अभी मात्र 2 दिन ही हुए हैं ओम प्रकाश राजभर को योगी कैबिनेट में मंत्री बने हुए, और शामिल होने के बाद से ही उनके तेवर बिल्कुल बदले हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों वो पूर्वांचल की राजनीति को भेदने के लिए जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच वो अपने कार्यकर्ताओं को ये सलाह दे रहे हैं कि थाने में पीला गमछा डालकर जाना, इससे तुम्हारी शक्ल में दरोगा को ओम प्रकाश राजभर का चेहरा नजर आएगा। सुनिए जरा उनकी बात को। एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं, और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजे होगा कि नहीं। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने के तुरंत बाद आजमगढ़ और मऊ के दौरे पर निकल गए। वहां जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उनकी बातों में मंत्री बनने की जो हनक होती है वो साफ नजर आ रही थी। ओम प्रकाश राजभर ने तो यहाँ तक कह डाला दोस्तों कि धरती पर हम किसी से नहीं डरते हैं, और खुद को एक जुझारू नेता बताते हुए उन्होंने कहा कि हमसे ज्यादा बोलने और लड़ने वाला नेता कोई और धरती पर है क्या। हमने कहा था कि मंत्री बन के रहेंगे, और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और लो मैं मंत्री बन गया। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर ने मोदी और शाह को लेकर कहा है कि हमारा कनेक्शन तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से भी है, जो इस देश में सबसे पॉपुलर हैं। वहां तक मेरा कनेक्शन है, सोच लीजिए। भला कोई मंत्री जी की बात को कैसे टाल सकता है। दोस्तों, इस बड़बोलेपन के अलावा ओम प्रकाश राजभर ने चुनावी चर्चा को लेकर कहा है कि उनको एक सीट घोसी की भी मिल चुकी है, एक और सीट पर बात चल रही है। जब फैसला हो जाएगा तो जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा भी की जाएगी। आपको बता दें कि सपा को छोड़कर जाने के बाद ओपी राजभर ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, केवल मंत्री पद के लिए, जिसके बाद वो आए दिन दिल्ली में बीजेपी के आला कमान से बातचीत करते हुए दिखाई दिए। कई बार ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि उनको मंत्री पद दिया भी जा सकता है, और आखिर में योगी 2.0 के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में ओपी राजभर को कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। हालांकि बीजेपी ने पूर्वांचल में पिछड़ी जाति को भेदने के लिए ही राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल किया है, पर अब उनका ये बड़बोलापन कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत ना बन जाए, ये देखने वाली बात होगी। वैसे दोस्तों, आप ओपी राजभर के इस बयान के बाद और इस बड़बोलेपन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। और ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।